नमस्कार। डी फॉर डिप्रेशन, फिर डी फॉर ड्रग्स और डी फॉर दीपिका। दीपिका ड्रग्स चैट ये हमारा हैशटैग भी है और अब हो चुका है बॉलीवुड की ड्रग्स लीला का सबसे धुआंधार खुलासा। पकड़ी गई दीपिका की माल है क्या वाली विश। तो अब एनसीबी के हाथ आएगी कितनी और बड़ी फिश, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि सारा श्रद्धा और दीपिका के बाद कौन कौन है ड्रग मंडली में शामिल। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर क्या चल रहा था सबसे बड़ा बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल। और सवाल यह भी है कि बॉलीवुड की ड्रग्स थाली में कितने सारे छेद है और कौन से बड़े ए लिस्टर एक्टर डायरेक्टर के घर पड़ेगी एनसीबी की रेड। अब यह सवाल अब आगे आ चुका है, पर सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है एनसीबी के हवाले से। एनसीबी भेज सकती है दीपिका पादुकोण को समन। आज शाम को भेज सकती है दीपिका पादुकोण को समन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज जया शाह और करिश्मा प्रकाश जो दीपिका की मैनेजर है उनसे पूछताछ। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश है और कौन कंपनी से जुड़ी है करिश्मा और जया शाह दोनों। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण को समन भेजा जा सकता है। और दरअसल वो कौन सी ड्रग्स की रासलीला है जिसके चलते दीपिका पादुकोण को यह समन भेजा जा सकता है, वो आपको मैं की ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहता हूं। दीपिका ड्रग्स चैट जो हमारा हैशटैग है वो आपको बताना चाहता हूं। चलिए उसका रुख करते हैं। एक तरफ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से करिश्मा प्रकाश जिनकी पूछताछ के लिए, और देखिए दीपिका और करिश्मा के बीच किस तरीके से 28 अक्टूबर 2017 की ड्रग्स चैट सामने आ रही है। और आपके स्क्रीन पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये ड्रग्स चैट जो आपके स्क्रीन पर अब इस वक्त सामने आएगी। देखिए क्या बातचीत चल रही है और आप देख सकते हैं कि डी मतलब दीपिका लिखती है क्या तुम्हारे पास माल है। तो आगे जवाब सुनिए के का मतलब करिश्मा का। सुबह सुबह जवाब आता है मेरे पास है पर घर पर है, मैं बांद्रा में हूं। तो उसके बाद जवाब आता है देखिए कि क्या अमित से कहूं। अमित कौन है उस पर अब सवाल निशान पैदा हो रहा है। अमित से कहूं अगर तुम्हें चाहिए तो ये करिश्मा लिखती है दीपिका को। आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस चैट में। यस प्लीज प्लीज कह रही है दीपिका। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एंथुजियाज्म वाली प्लीज है, ये डेस्परेशन वाली प्लीज है। उसके आगे देखिए क्या लिखती हैं। फिर वो कहती हैं लिखती हैं मतलब करिश्मा लिखती है कि अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। तो दीपिका का सामने सवाल उनसे समझिए क्या वो पूछती है। वो पूछती है और लिखती है हैश ना, मतलब हैश क्या है। हैश एक पोटेंट फॉर्म है कैनबिस का। वो पूछती है हैश ही है ना, क्योंकि उसके आगे दीपिका लिखती है हैश चाहिए उनको। वीड में इंटरेस्ट नहीं है, वीड थोड़ा सा कम पोटेंट होता है, कम असरदार होता है। तो ये सवाल जवाब करती है वो करिश्मा से। और करिश्मा जो क्वान की टैलेंट मैनेजमेंट में काम करती है, जो क्वान के साथ जुड़ी हुई है, वो लिखती है तुम कितने बजे कोको कौन सी जगह है। कोको के बारे में भी आगे इंडिया न्यूज पर खुलासा होगा। कोको लोअर परेल में साउथ बॉम्बे में वो कूल हैंगआउट जोन है, वो एशियन रेस्टोरेंट है, बार है जहां पर ये सितारे मिलते हैं, जहां पर ये अक्सर जाया करते हैं। तो डी लिखती हैं कि हां मैं आऊंगी 11:30-12 बजे तक। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट जो चलती है उसमें डी लिखती है कि शैल कितने बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगी। ये शैल के बारे में भी जिक्र हो रहा है। अमित और शैल ये दो बड़े किरदार, इन पर भी खुलासा होना बाकी है। और आगे देखिए के लिखती हैं कि मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था क्योंकि उसे 12 बजे किसी दूसरी जगह पर पहुंचना था। तो ये तमाम दीपिका ड्रग्स चैट ये हमारा हैशटैग है। मैं तुरंत रुक करना चाहता हूं अपने रिपोर्टर अभिषेक शर्मा का। आपको साथ में दिख रही है निष्ठा श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अभिषेक मुझे ये बताइए जी, अभिषेक मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन के कई सारे किरदार अब एनसीबी से उनकी पूछताछ चल रही है। अभी ताजा अपडेट क्या है दीपिका की चैट को लेकर। कितने बजे समन होगी दीपिका और कौन से बड़े ए लिस्टर समन होंगे। और देखिए बिल्कुल क्वान के जो सीईओ है, इसी एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, इसी गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ एक दो नहीं, करीबन 2-3 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। जया शाह से दूसरे दिन पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में कई सारी बड़ी अहम जानकारियां आज ध्रुव ने रिवील कर रहे हैं एनसीबी के सामने। देखिए क्वान वह बड़ी कंपनी है जिसमें एक दो नहीं कई सारे बड़े ए लिस्टर्स शामिल हैं और वह ए लिस्टर्स आज जाहिर सी बात है एनसीबी के निशाने पर आ चुके हैं। देखिए ये बात तो साफ है कि दीपिका को समन जाना जरूरी तय है।
है। सम्मन आज जाएगा या कल जाएगा यह जरूर तय हो जाएगा, लेकिन जो जानकारी हमारे पास मिल रही है सम्मन जरूर आज एनसीबी भेज देगी, कल पूछताछ के बुलाएगी या परसों बुलाएगी, यह देखना होगा। लेकिन दीपिका को तो बुलाना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही और तमाम ऐसे लिस्टर्स जो बॉलीवुड के स्टार हैं, श्रद्धा कपूर है, सारा अली खान है, रकुल प्रीत है, इन लोगों को भी पूछताछ के बुलाया जाएगा। इतना नहीं, ठीक है अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिए क्योंकि मुझे यह भी बड़ी खबर बतानी है कि किस तरीके से अब क्वान पर शिकंजा कसता जा रहा है। पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल पर घिर चुकी है क्वान नाम की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए, क्वान कंपनी के सीईओ से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। ध्रुव चिदगोपेकर जो एक डायरेक्टर है क्वान एजेंसी के, उनसे पूछताछ हो रही है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। क्वान के निर्देशक मधु मंटेना को भी एनसीबी का समन जारी हो चुका है और सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या विदेशी इवेंट में क्वान पर ड्रग सप्लाई का आरोप लगता है। विदेशी इवेंट में क्वान पर ड्रग सप्लाई का शक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिषेक, मैं आपका फिर से एक बार रुक कर रहा हूं, मैं और भी कुछ जानकारियां देना चाहता हूं क्वान के बारे में, पर बताइए कि अब तक जो जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है ध्रुव से, उसमें क्या निकल कर आया है। अभिषेक, देखिए, ध्रुव एक ऐसा नाम है, देखिए बता दूं आपको शहजाद, वह आदमी बहुत सारे खुलासे लगातार कर रहा है एनसीबी के सामने, और वह खुलासे लगातार एनसीबी के सामने यह कर रहा है कि पूरी तरीके से बॉलीवुड का जो गंदा खेल है, किस तरीके से वह खुद लिप्त है, कैसे वह तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर पार्टियां आयोजित करता था, कैसे वह किस तरीके से पार्टियां, आपको यह भी बता दूं इसके साथ में आपको शहजाद, जो इंटरनेशनल लिंक का बात सामने आ रहा है, यानी दुबई लिंक का जो सामने नाम आ रहा है, यही ध्रुव है जो इसके हवाले से दुबई लिंक वाला डिकोड करने की कोशिश कर रही है एनसीबी। क्योंकि बता दूं, तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी वह दुबई में हुआ करती थी, मुंबई में हुआ करती थी, या इंटरनेशनल तमाम अन्य शहरों पर हुआ करती थी, अन्य स्टेट में हुआ करती थी, और वही वजह है कि जो दुबई का लिंक आ रहा है यह ध्रुव के जरिए आज तमाम जानकारियां लगातार मिली है, और कई बड़े लोगों का नाम ध्रुव ने आज अपनी पूछताछ में लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए क्योंकि मैं अभी कुछ की ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहता हूं कि क्वान के कितने क्लाइंट हैं, और मेरी सहयोगी निष्ठा मेरे साथ लगातार है। पर देखिए, की ग्राफिक्स के जरिए मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद निष्ठा प्लाज्मा वॉल पर जाकर आपको बताएंगे कि क्वान कंपनी क्यों सवालों के घेरे में है। पर निष्ठा, ये सारे लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के: रणबीर कपूर, नरगिस फाकरी, जेनीलिया डिसूजा, महेश बाबू, रामचरण तेजा, राणा दगुबत्ती और तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल और फ्रीडा पिंटो। ये बड़े ए लिस्टर्स के नाम है ना निष्ठा? बिल्कुल, ये बड़े ए लिस्टर्स हैं, और इन सब के अब ऐसा कहा जा रहा है एनसीबी इन सभी पे शिकंजा कसेगी और इन सभी को बुला सकती है समन देकर, क्योंकि ड्रग्स के एंगल में कौन कंपनी का नाम सामने आ रहा है और कौन कंपनी पर एनसीबी के रडार पर है कौन कंपनी, और इसलिए एनसीबी के जितने भी इनके क्लाइंट हैं, चाहे वो जया शाह से हो, करिश्मा प्रकाश से हो, या इनके जितने भी टैलेंट मैनेजर हैं, जिनसे भी हो, उन सबको लेकर ये सारे लोग, महेश बाबू की ही बीवी है नम्रता शिरोडकर, तो इसलिए महेश बाबू को पहले ही बुलाएंगे शहजाद जी। मैं अभिषेक से एक सवाल लूंगा, तब तक मेरी साथी निष्ठा आपको प्लाज्मा स्क्रीन पर सवालों के जो घेरे हैं क्वान के खिलाफ, जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में बताएगी। पर अभिषेक, मुझे एक बात बताइए। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे यह है कि करिश्मा, जया शाह, ध्रुव, मधु मंटेना, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट, ये क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कर रहा था या ये क्वान जो है एक तरीके से ड्रग मैनेजमेंट कर रहा था? आपकी कई सारे अपडेट्स भी आए हमारे पास। दरअसल क्या निकल कर आ रहा है? ये इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए, जिस कंपनी के साथ रिया शौविक के भी लिंक थे, सुशांत के भी लिंक थे, और अब दीपिका पादुकोण के भी लिंक निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्वान एक कंपनी ऐसी है जो टैलेंट मैनेजर सप्लाई किया करती है पूरे बॉलीवुड में। बॉलीवुड में तमाम जो ए लिस्टर्स हैं, यह वह कंपनी है। आपको बता दूं, देखिए आप तो सजाद मुंबई के हैं, हमारा जानते हैं आप हर चीज कि किस तरीके से यह जो बॉलीवुड के तमाम जो ए लिस्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से टैलेंट मैनेजर चाहिए होते हैं, और यह क्वान कंपनी जो बी लिस्टर स्टार होते हैं, सी लिस्टर स्टार होते हैं, उनको कोई भी मैनेजर देते नहीं है। जो ए लिस्टर्स होते हैं उन्हीं को ये मैनेजर सप्लाई करते हैं। यानी साफ समझ सकते हैं किस तरीके से इनका जो उठक बैठक है या जो इनका हाई प्रोफाइल पूरा जो सर्कल है, और यही कारण है कि जो यह सही कहा आपने कि ड्रग का यह पूरा खेप किया करते थे या फिर टैलेंट मैनेजर किया करते थे। अभिषेक, बने रहिए क्योंकि निष्ठा सवालों के घेरे में क्यों है कौन, समझाइए तुरंत हमारे दर्शकों को। ये देखिए जी, सवालों घेरे में क्यों है, क्योंकि इसके मधु मंटेना
स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, मधु मंटेना है जिनकी ये कंपनी है और उसमें सीईओ है ध्रुव सीईओ है। और फिर उसमें देखिए टैलेंट मैनेजर के तौर पे कौन अपॉइंट है, करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर है और जया शाह जो कि सुशांत के भी पूर्व टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं। और जया शाह के अकाउंट से टैलेंट कौन के अकाउंट में करीब 48 लाख रुपए आए थे और 48 लाख रुपए आए थे और वो रिया के पास गए थे। इसलिए एनसीबी अब इसलिए कौन कंपनी को पूरी जांच करी है, रडार पर है। और करिश्मा को क्योंकि आज शाम को बुलाया गया था, करिश्मा ने आने से अभी मना किया है, उन्होंने कुछ हवाला दिया है और फिर मगर जया शाह की आज गिरफ्तारी हो सकती है शहजाद जी। और एक और बड़ी खबर जिससे कि क्वान की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब एनसीबी के बाद ईडी का भी रडार क्वान पर, ईडी करेगी क्वान कंपनी की जांच, ये खबर हमारे पास आ रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जांच होगी और क्वान के अकाउंट में, जैसे निष्ठा अभी बता रही थी, सुशांत के अकाउंट से पैसे गए थे और फिर आपको याद होगा कि वही पैसों में से एक बड़ा हिस्सा रिया चक्रवर्ती मतलब आरोपी नंबर 1 जिसकी बेल आज रिजेक्ट हुई है फिर से एक बार, उनके अकाउंट में भी क्वान के पैसे गए थे। अभिषेक एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं, तो लगातार अब इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का, तथाकथित टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण घेराबंदी हो रही है। एनसीबी ईडी जांच कर रही है इस कंपनी की लगातार। अभिषेक बिल्कुल सही कहा सजाद आपने, और यही कारण है कि देखिए जिस तरीके से यह लगातार घेराबंदी की जा रही है, एनसीबी के पास पूरी जानकारी आ चुकी है, इसलिए टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पे जिस तरीके से पूरा गोलमाल किया करते थे, इनका बचना मुश्किल है। आप देखिए जया शाह के बारे में लगातार हम बता रहे हैं, जया शाह गिरफ्तारी आज हो सकती है क्योंकि आज दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। और देखिए बता दूं आपको, यह भी समझना होगा कि एनसीबी जिसे भी बुला रही है पूछताछ के लिए, वो उन्हें बुला रही है कि जिसके खिलाफ सबूत है तभी बुला रही है, अन्यथा वह किसी को बुला के पूछताछ के बाद छोड़ नहीं रही है। आप देखिएगा कि अब तक जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, लगभग उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर मैं आगे जाके बोलूंगा, आपको जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो ध्रुव है, जो क्वान कंपनी का सीईओ है, इसकी भी गिरफ्तारी तय मानिएगा, क्योंकि इसकी भी पूरी गोलमाल जिस तरीके से इस ड्रग के गोरधंधे में लगातार लिप्त है, जिस तरीके से पार्टियां लगातार किया कर ड्रग वाले मामले में, तो यह यकीन मानिए आप कि इनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जाएगी। और इसके अलावा देखिए मधु मंटेना की बात करें हम, वो उनकी भी गिरफ्तारी तय होगी, क्योंकि पूरे के पूरे इस केस में लगातार इनका इन्वॉल्वमेंट है, लगातार चैट है। सबसे खास बात है कि ये लोग ड्रग रखा करते थे, ड्रग कर अपने सप्लाई किया करते थे, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे थे, और यही कारण है कि एनसीबी इनको धर दबोचे बिना नहीं रहने वाली है अब जी। ठीक है अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ, अगर आप बने रह सकते हैं, क्योंकि कुछ सवाल आपसे लेने हैं। 4:30 बजे भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज करनी है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज दीपिका ड्रग्स चैट पर मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर राजनीतिक विश्लेषक राज पुंज साहब है, जो शिवसेना की सरकार का बचाव करते हैं। मेरे साथ इस वक्त आरशी खान जी है, जो कि जानी मानी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, पर वो जो जिस तरीके की लाइन लेती है वो दरअसल एंटी कंगना रनौत लाइन लेती है टीवी डिबेट्स में अक्सर। मेरे साथ आकाशदीप साबिर भी है, जो एक तरीके से उसी लाइन को आगे करते हैं जो जया बच्चन जिस लाइन को आगे करती हैं। मेरे साथ बीजेपी की मेहमान शाजिया इल्मी भी बहुत जल्द जुड़ने वाली है, और मेरे साथ मानवी तनेजा वो भी जुड़ने वाली है, जो कि एक जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उनको भी जोड़ा जाए। निष्ठा श्रीवास्तव लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पर सवाल सबसे पहले आकाशदीप साबिर आपसे हैं, क्योंकि आप पहली बार मेरे शो पर जुड़ रहे हैं। आकाशदीप साबिर, आपकी तो पूरी थाली में ड्रग्स परोसा जा रहा है, और ड्रग्स की थाली में इतने सारे छेद है। आज दीपिका का नाम, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सारे ए लिस्टर्स के नाम सर बाहर आ रहे हैं, पर आप लोग अब भी सच का सामना नहीं करना चाहते। अब तो आपको कहना चाहिए कि कंगना रनौत ने जो कहा था, रवि किशन ने जो कहा था, वो बिल्कुल सही था। मुझे कंगना रनावत की जरूरत नहीं है सच ढूंढने के लिए। कंगना इस मामले में खुद 10 साल पहले लपेटी गई थी, तो मैं उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरा चैनल नहीं है, मुझे टीआरपी और हेडलाइंस नहीं चाहिए। मैं सच और झूठ अपने आप देखता हूँ। क्या वो सही साबित हुई है सर? आकाशदीप सर बोलने देंगे? हैज कंगना बीन विंडिकेटेड? क्या कंगना सच सही साबित हुई है आज? क्या जो लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, परिवार जो इस बात पर पर्दा डाल रहे थे, क्या वो गलत साबित हुए हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि पर्दा डाल रहे थे? जब भी पूछा गया कि बॉलीवुड में ड्रग्स होते हैं कि नहीं, किस आदमी ने आपको कहा कि नहीं? मैंने खुद 10 डिबेट में कहा है कि होते हैं, हर कोई कहता है होते हैं, तो विंडिकेटेड कैसे हो गए? कंगना ने कौन सी अनोखी बात बोली है? जी।
कंगना ने तो कहा था कि कुछ ड्रग्स नहीं, अबेटमेंट नहीं, नेपोटिज्म और बॉलीवुड ने मारा है सुशांत को जी। और ऐसा पलटी मारा बाद में कि नहीं ड्रग्स ने मारा, मुझे पता है, मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं सब बोलूंगी। अरे जब तक शाइना एनसी में माफी चाहता हूँ, शाइना एनसी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ने वाली है, मानवी तनेजा जुड़ने वाली है, पर निष्ठा आज आपको नहीं लगता कि इन लोगों को कम से कम मानना चाहिए कि जिस बात पर ये पर्दा डाल रहे थे बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर पर, वो डर्टी पिक्चर आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। और कंगना का घर तोड़ा जाता है, कंगना को धमकी दी जाती है कि तुम घुसोगी तो अच्छा नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन नहीं मांगेगी तो क्या मांगेगी आकाश जी? खराब लगी, इन्होंने ड्रग्स की बात की, आप मेरी उस जवाब को इस जवाब से तो ना जोड़ें। आपने बोला कि कंगना ने सुरक्षा मांगी, कंगना ने ड्रग्स की बात सामने रखी जब मुंबई से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनको धमकी दी गई, तब उन्होंने मांगा। मैं आपको दिखा दूं, आप क्यों साबित करना चाहती है कि दूसरा झूठ बोल रहा है? आप अपना कंगना ने माना है सर आकाश जी, कंगना ने माना है कि उसे ड्रग्स के दलदल में फंसाया गया था और उस दलदल से वो निकली है। कंगना ने ये बार-बार, कंगना कभी इस बात से डिनाई नहीं करती, फिर आप लोग क्यों कंगना के खिलाफ बोल रहे हैं? तो कौन कंगना के खिलाफ बोल रहा है? एक सवाल हमसे किया गया कि कंगना सर आज आप भटका रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है आकाशदीप, मेरा सवाल बड़ा सीधा है आकाशदीप जी। आकाशदीप जी, आप बड़े सम्मानित चेहरे हैं बॉलीवुड के। कोई भी मुद्दा होगा, मुझे वैलिडेशन कंगना से नहीं चाहिए, आपको चाहिए, आप लीजिए। मैंने वो जवाब दिया, इसमें मैंने क्या गलत बोला? ठीक है, मेरे साथ बताया जा रहा है शाइना एनसी और मानवी तनेजा भी जुड़ चुकी है, तो मेरा पैनल पूरा कंप्लीट है, पर मुझे एक एक बार सबके पास जाने दीजिए। आकाशदीप, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूँ, शाइना एनसी मेरे साथ जुड़ रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, मुंबई की बड़ी नेता है। शाइना एनसी में आपके पास आता हूँ। मानवी तनेजा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी में दरअसल ये क्या चलता है? ये टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ये कौन से ड्रग सप्लाई हो रहे थे? ये कौन सी बातें की जा रही थी चैट पर? करिश्मा की बात कर लो, जया साहा की बात कर लो। ये जया साहा वही है जिसका लिंक रिया शौविक से भी है, जो कहती है कि 2-3 ड्रॉप दे दो चाय के कप में, कॉफी के कप में, 45 मिनट बाद जो है किक लगेगा। ये टैलेंट मैनेज कर रहे थे या ड्रग मैनेज कर रहे थे? मानवी तनेजा, पहला कमेंट आपका। देखिए, मैं हाँ ये बिल्कुल सहमत हूँ कि कौन टैलेंट के जो मैनेजमेंट कंपनी है, ये जितना ड्रग का खुलासा हो रहा है, इनके जो टैलेंट कंपनी में काम करते हैं उन्हीं के स्टाफ के साथ हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रग पेडलर भी हैं, तो ये भी जांच करनी बहुत जरूरी है कि क्या ये ड्रग पेडलर भी हैं, क्योंकि हर चीज वो रिलेट कर रही है। ये क्यों ऐसी चैट इनकी पकड़ी जा रही है कि आपने कितना ड्रग ले लिया है, कितना ड्रग दे दिया है, इतना ड्रग ले रहा है, मतलब सारी इनके पास इंफॉर्मेशन है ड्रग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है ड्रग्स में। आरशी खान जी, मुझे ये बताइए, आप खुद एक एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आपका भी इस तरीके से आपको भी कुछ जानकारी है जो चैट्स चल रही है? आज तो इनको मानेंगी ना, सच मानेंगी ना? ये दीपिका पादुकोण हैश की मांग कर रही है, उनकी हैश वाली विश है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या टैलेंट की तो कई बात मैंने देखी नहीं किसी चैट में। जो चैट चल रही है वो हैश देना है, वीड देना है, 2 ड्रॉप देना है, क्या देना है, माल लेना है, माल देना है। इन सारी बातों से एक चीज तो स्पष्ट है ना कि बॉलीवुड में ड्रग्स जो है वो बहुत आम चीज है, और जो लोग इस पर पर्दा डाल रहे थे, दरअसल आज उनको कंगना रनौत और रवि किशन से माफी मांगनी चाहिए। इस सच को सामने उजागर करने के लिए आगे आना चाहिए। आरशी खान, देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने भी ड्रग्स डीलर के ऊपर या ड्रग सप्लाई हुआ इंडस्ट्री के अंदर किसी ने पर्दा नहीं डाला है। और बिल्कुल सही बात है, दीपिका के खिलाफ एविडेंस मिले हैं तो जरूर उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनको अगर अरेस्ट का डिमांड है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब तक जिसके खिलाफ एविडेंस ना मिले उसके ये मैडम आपने रिया के मामले में भी कहा था, रिया के मामले में कहा था कि मीडिया ट्रायल, एक सेकंड आरशी, 25 ए लिस्टर की लिस्ट निकल गई है, वो सारी लिस्ट निकलेगी मैडम, सारी लिस्ट निकलेगी। आज तो 3-4 नाम सामने आए हैं और भी नाम सामने आएंगे, पर मेरा सवाल सुनिए ना। के बारे में बोला है। देखिए सर, मैं आपको अथॉरिटी नहीं मानती हूँ, मैं आपको किसको मानती है? कोर्ट को मानती है? अपनी जगह सही हो, लेकिन हम भी अपनी जगह अपनी जो बात रखेंगे वो हमारे लिए सही है। ठीक है, तो आप अपनी जो बात रखेंगे, ठीक है शाइना के, बट अगर कंगना रनावत
बोलती है कि मुझे ड्रग्स दिया, मेरे साथ ऐसा किया, तो वो बेचारी बन जाएगी। मैडम, कंगना पर अभी अपना निशाना जो है उसको हटाकर बॉलीवुड में जो ड्रग्स मैनेजमेंट चल रहा है टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर, उसको भी कभी निशाना कर दीजिए ना। ये व्यक्तिगत लड़ाई सबकी जो है कंगना के साथ, कंगना को अकेले करके उसको आप उसका विरोध करते रहेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। आप ड्रग्स के मामले को सुलझाइए बॉलीवुड में। शाइना एनसी, मेरा सवाल, एक सेकंड ठीक है आरशी, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं, बहुत समय डिबेट के लिए, राजपुंज के पास भी जाना है। पर शाइना एनसी, सवाल आपसे यह है मेरा कि बॉलीवुड में जिस तरीके से आम हो चुका है ड्रग्स, कि टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग्स मैनेजमेंट खुलेआम हो रहा है, बड़े से बड़े ए लिस्टर्स का नाम सामने आ रहा है, फिर भी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा जाता है कि जिस थाली में खाती हो कंगना, उसमें छेद कर रही हो, कुछ मत बोलो, चुप रह जाओ। रवि किशन को कहा जाता है, दीपिका को कहा जाता है, कंगना को कहा जाता है, पर आज कंगना और रवि किशन, उनकी बात जो है स्थापित हो रही है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं शहजाद जी, ये ड्रग कार्टेल जो है बहुत ही बड़ा है। शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि लोग जो क्रिटिक कर रहे हैं उनको पहले जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि बॉलीवुड और ड्रग का एक लेन देन नहीं है, लेकिन जो एक खुलासा होता है कि गंदगी फैल रही है इन ड्रग्स के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से तहकीकात होगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, सीबीआई ने जो अपनी जांच की है वो है क्राइम स्पॉट पे, ईडी ने जो जांच की है वो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर, और एनसीबी ड्रग ब्यूरो ने जो काम की है वो ये है कि खुलासा के साथ साथ कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं, ताकि किसी को शरण न मिले। और जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, हम किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो पता चलता है कि ऐसे कलाकार इस्तेमाल कर रहे हैं और सप्लायर्स हैं। ठीक है शाइना, मैं लौट कर आ रहा हूं, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इंटरनेट का लाइन है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आना स्वाभाविक है। पर मैं पहले कमेंट के लिए राजपुंज जी आपके पास आना चाहता हूं। राजपुंज जी, आपकी सरकार को मैं धृतराष्ट्र अवार्ड देना चाहता हूं, हर चीज पर धृतराष्ट्र बनकर बैठे थे। चाहे वो सुशांत मामला हो, 65 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, पोस्टमार्टम गड़बड़ कर दिया, दिशा के मामले में पोस्टमार्टम गड़बड़ कर दिया, सुसाइड कह दिया, रिया शौविक का ड्रग चैट नहीं मिला, रिया शौविक का ड्रग लिंक नहीं मिला, वहां से अब ये ड्रग लिंक चलकर निकल कर आया है तो कहां तक पहुंचा है। तो ये लापरवाही थी या ये सोची समझी साजिश थी कि तमाम जो बड़े ए लिस्टर्स के नाम हैं, जो आपके सरकार के मंत्रियों के करीब भी हो सकते हैं, बताया जाता है ऐसे बीजेपी के लोगों के द्वारा, उनको बचाने की सोची समझी साजिश थी, इसीलिए ये आप नहीं कर पाए जो एनसीबी कर रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे सरकार बनी है हमारा, तो उसके बाद जो सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी, क्यों है मुझे समझ आ रहा है कैसा। उसके बाद बार बार ये आप आटा भी गूंदो, मतलब आटा भी गूंदो और हिलो। आवाज क्लियर नहीं है, मैं चाहता हूं कि राजपुंज की आवाज को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, क्योंकि उनका टेक जो है वो बहुत जरूरी है, हमें जानना जरूरी है। आकाशदीप, मैं आपके पास लौट कर जी राजपुंज जी कंप्लीट कीजिए, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। क्यों आपकी सरकार ए लिस्टर्स को नहीं पकड़ना चाहती थी जो ड्रग्स में मुलविस थे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ जी। तो मैं यही कह रहा था कि बार बार आरोप लगाना कि शिवसेना ने ये किया, महाराष्ट्र सरकार ने ये किया, मतलब ये पूरे देश का जो केंद्र बिंदु है आज महाराष्ट्र और मुंबई बन चुका है। भाई दूसरे कारण से तो हम है ही, क्योंकि संक्रमण सबसे ज्यादा यहाँ पर कोरोना का फैला हुआ है, जिसको हम संभाल रहे हैं, जिसको आज WHO ने, उसमें भी नाकामयाब रहे आप, कोरोना को भी संभालने में कामयाब नहीं हुए। धारावी मॉडल जो है, धारावी मॉडल को WHO ने बोला है, उसकी प्रशंसा करिए। और सर, आप कोरोना पर जो किसी और फिल्म स्टार से ट्वीट करवा के शाबाशी लूट लीजिएगा, मुझे ये बताइए कि ये ड्रग्स का पूरा कारोबार आपके नाक के नीचे चलता रहा, आपकी पुलिस ना सुशांत मामले में कुछ कर पाई, ना दिशा के मामले में, ना इस मामले में, क्यों? इसका जवाब दीजिए। कोरोना पर पीठ बाद में थपथपाना। जी नहीं, सुशांत जी के मामले में भी हम सब कुछ कर पाए थे। जो जानकारी आज सीबीआई को दी जा रही है, ईडी को दी जा रही है, एनसीबी को दी जा रही है, वो सब जब सर आपकी सरकार ने क्या किया, सवाल ये है आपसे, ड्रग लिंक तक आप क्यों नहीं पहुंच पाए? अरे हमने सब कुछ किया भाई शहजाद जी, हमने सब कुछ किया, सब चीजें चल रही थी। और संजय राउत जी ने लास्ट में यही तो आकाशदीप साहब कि पर्दाफाश होगा,
पर्दाफाश होगा, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। लेकिन उन्होंने, अगर उनकी डिमांड थी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तो ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी उनको मिली, उसमें कोई हमारे देश की एजेंसी है सीबीआई भी। ठीक है आकाशदीप साबर, मैं ब्रेक में जाऊं उससे पहले आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। क्या बॉलीवुड में एक कल्चर बन चुका है, क्या ये आम चीज बन चुकी है, ड्रग्स, यौन शोषण, ये सारी चीजें इतनी आम हो चुकी है आकाशदीप कि अगर एक न्यूकमर आता है सपनों में आंखों में सपने लेकर, जब तक कि इस कल्चर का हिस्सा ना बन जाए तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके लिए आगे खाए पीछे कुआं वाली बात हो जाती है। क्या ये कल्चर बन चुका है? और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि क्या आज अगर टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग मैनेजमेंट की इतनी खुलेआम बातें हो रही है, तो क्या ये एक कल्चर बन चुका है जिसको आज स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के तहत खत्म करना होगा? आकाशदीप, अगर आप ये बात कह रहे और इतने दावे के साथ कह रहे हैं, तो सारे न्यूकमर जो अभी सक्सेसफुल हो गए सब चर्चे है ना, सारे के सारे, करेक्ट? क्योंकि वो तो इसी सिस्टम से सक्सेसफुल बने हैं, जो आजकल के एक्टर सक्सेसफुल हो गए हैं। ये कैसा सवाल है मेरे भाई? इंडिया में 5 से 7 करोड़ लोग चरस और अलग अलग ड्रग्स लेते हैं। 2% 4% सर, ये बॉलीवुड के सितारे रोल मॉडल होते हैं, निष्ठा रोल मॉडल होते हैं, इनको करोड़ों लोग देखते हैं, इनके एक एक एक्शन को फॉलो करते हैं। ये जो सुनिए, मैं समझ गया, कम समय में आगे आई वो भी सिर्फ फैंस की वजह से। सर श्रद्धा कपूर बहुत कम समय में आगे आई फैंस की वजह से। दीपिका पादुकोण को फैंस ने अपने सर आंखों पे बिठाया, क्योंकि उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें आइकॉन मिलता है। ठीक है आकाशदीप नाराज हो जाएंगे। आकाशदीप नहीं, ये कौन बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको पता होना चाहिए इनका नाम आकाशदीप नहीं है। अच्छा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये रोल मॉडल वाली डिस्कशन कई जगह हो रही है और मुझे ये बात से सहमति इसीलिए नहीं है। कोई भी एक्टर अगर ड्रग्स ले रहा है, हम खंडन करते हैं, वो खुद अंदर ही अंदर जानते होंगे कि वो गलत कर रहे हैं। पर्दे पर आकर खुले आम पोस्टर के थ्रू ये नहीं कहते कि ड्रग्स लो। अगर ये बोले तो ऐसे रोल मॉडल नस्ल को खराब करेंगे। ये बातें आप लोग जरूरत से ज्यादा उछाल रहे हो। मैं इनको पार्डन नहीं करना चाहता। 30 सेकंड के लिए 1 सेकंड मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। हेडलाइंस लेने की मजबूरी है मेरी, प्लीज समझा कीजिए, आप जानते हैं इस फॉर्मेट को। मैं हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आ रहा हूं, लौट कर आऊंगा तब आकाशदीप और अर्शी से ही सवाल का जवाब लूंगा कि क्यों इस तरीके से दीपिका ड्रग्स चैट के बाद सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या एक कल्चर बन चुका है और इस कल्चर को एक तरीके से उजागर करने के बदले, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड बनाने के बदले, क्यों कुछ लोग जब कंगना रनौत जैसी आवाजें उठती है तो उन्हें साइडलाइन किया जाता है, उन पर हमला बोला जाता है। तो दीपिका ड्रग चैट पर हमारी चर्चा जारी है। दीपिका की हैश वाली विश सामने आ चुकी है और सवाल यह है कि एनसीबी अब कितनी बड़ी फिश को पकड़ेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में जया साहा, मतलब वसी कौन की टैलेंट मैनेजर जया साहा का कबूलनामा सामने आ गया है। जया ने ड्रग्स के सेवन और सप्लाई की बात मान ली है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं एनसीबी कभी भी कर सकती है जया साहा को गिरफ्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि जया साहा जो टैलेंट मैनेजर है, जिसकी लगातार बातचीत चल रही थी रिया से भी, आपको याद होगा उनके चैट्स, अब इस जया साहा जिसके लिंक निकल कर आए हैं तमाम बड़े स्टार्स के साथ, भी उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि कबूलनामा भी सामने आ चुका है। निष्ठा, जया साह, बार बार कहा जा रहा है कि जया साह बड़ी मछली है, बड़ी जो बॉलीवुड की बड़ी मछली, उनका नाम बताएंगे। कॉन इंटरनेशनल जो है वो टैलेंट कंपनी है और टैलेंट कंपनी से कई बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। और अब जो 45 नाम, रिया ने 25 लिए थे और उसके अलावा जो जया साह है उन्होंने 15 नाम बताए, मतलब कुल 40 से 45 जो नाम है, उन नामों में बहुत बड़े ए लिस्टर मेल एक्टर भी हैं। तो उन बड़े मेल एक्टर पर भी एनसीबी शिकंजा कसेगी, उन्हें समन भेजेगी और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। शहजाद जी, तो आकाशदीप साबिर, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अब देखिए एक के बाद एक रिया शौविक के लिंक को अगर आप खंगालते तो तभी पता चल जाता कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। जैद और कितने सारे नाम सामने आए। अब उन नामों से अब एक और लिस्ट, एक और फेहरिस्त नामों की सामने आ रही है। मेरा सवाल यह है कि रवीना टंडन अगर ये ट्वीट कर कह सकती है, और उसका ट्वीट हम आपको बताएंगे, वो कह रही है कि अच्छा है कि एक क्लीन अप हो रहा है, बहुत अच्छा है, यंग जनरेशन बचेंगी इससे, अब इसको करना चाहिए और जो गिल्टी है उनको पनिश करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा आज?
आज बॉलीवुड में ड्रग्स पर बंटवारा क्यों है? आकाशदीप साबिर, मुझे लगा कि आप, जया बच्चन, प्रथम परिवार बॉलीवुड का, ये आकर कहेगा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, आने दो सबका नाम सामने, या डर लगा हुआ है कि हमारे बच्चों का नाम सामने ना आए? ड्रग्स को ना हम हमारे बच्चों को इस माहौल में बड़ा करना चाहते हैं। ये मुहिम बहुत पहले होनी चाहिए थी और ये मुहिम सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित ना रहे, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू हो गया है। हर गली, हर कूचे, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह एडवर्टाइजिंग, फैशन, मॉडलिंग, न्यूज, मीडिया, कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ तक के सड़क के फुटपाथ पे भी शाम को भीख मांगने के बाद जया बच्चन जी अगर बोलेंगी तो बॉलीवुड के बारे में बोलेंगी ना, वो फुटपाथ पे क्या चल रहा है, कहीं और क्या चल रहा है, उस पर उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जिस बॉलीवुड का वो इतना बड़ा चेहरा है उसके बारे में बोल देना। बाकी देश में जो चल रहा है उसके बारे में एनसीबी काम कर रही है, पर आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभाइए ना, जैसे रवीना टंडन बोल रही है। अर्शी खान, डिफरेंस है। रवीना ने जो कहा, मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा कहा। जया बच्चन जी ने कहा सारे बॉलीवुड को आप ऐसा ना ब्रश में पेंट करें, उस बात, क्योंकि कंगना ने नहीं, पर मैं वही सवाल है ना अर्शी, मेरा सवाल वही है। 99% बॉलीवुड ऐसा है, तब उन्होंने कहा सारे बॉलीवुड को ना पेंट करें, सारे बॉलीवुड को ना पेंट करें, पर क्या वो एक दरअसल, एक सेकंड आकाशदीप, एक सेकंड मैं लौट कर आ रहा हूं। अर्शी, सारे बॉलीवुड को ना पेंट करें, दरअसल ये विक्टिम कार्ड जो होता है ना, कंगना को कटघरे में खड़ा करने का विक्टिम कार्ड जो होता है, वो दरअसल एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है, सुरक्षा कवच होता है कि सारा श्रद्धा, दीपिका, नम्रता ये नाम आते रहेंगे, आप बॉलीवुड पर कोई तोहमत मत लगाइए, आप कुछ मत बोलिए, चुप करके बैठ जाइए। एक एक करके आप भी पूछिए ना कंगना रनावत से कि उसको किसने दिया था, उसका सप्लायर कौन था, उसको कितना ग्राम मिला था, ये सवाल उन्होंने एनसीबी कार्ड प्ले किया। अर्शी एनसीबी को उन्होंने बता दिया है, एनसीबी को वो बता देंगे उनको ड्रग्स किसने दिया था, लेकिन जया ने कहा कि हमारी जो थाली में खाते हैं उसमें छेद करते, उस थाली में छेद तो सामने दिख रहा है ना अर्शी। श्रद्धा कपूर, नम्रता, दीपिका, सारा अली खान, सारे नाम दिख रहे हैं। साबित हो जाएगी, माना कि वो गलत है दीपिका, उसके लिए एविडेंस मिले, माना कि गलत है दीपिका, गलत है, आप ये बात मानती हैं? आप मानती हैं कि सारा गलत है? आप मानती हैं कि श्रद्धा गलत है और बॉलीवुड में ड्रग्स आ रहे हैं? अगर ये लोग ले रहे हैं, मतलब 90 के टाइम से ड्रग्स चल रहा है, नम्रता 90s की हीरोइन है, 90s के टाइम से ड्रग्स चल रहा है और अभी तक घुसा हुआ है, यानी बॉलीवुड के बच्चों के खून में ड्रग्स दौड़ रहा है। और आप कह रही है कंगना नाम बताएं, कंगना बता रही है कि कौन है, उस पर जांच करने की जरूरत नहीं है। रिया का नाम आया, ड्रग्स पैडलर आए, कौन कंपनी आई, नहीं, इन्होंने किन सबको बचाने की कोशिश की ना, अर्शी खान ने, आकाशदीप ने, सबको बचाने की लगातार कोशिश की। अभिषेक जुड़ चुके हैं, मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगा, पर पता है ये लॉबी क्या कह रही थी? एक सेकंड, ये लॉबी, ये अर्शी खान और आकाशदीप जी वाली लॉबी जो है, जिसमें राजपुंज देखिए गायब हो गए, पर पीछे से समर्थन इन्हीं का था। ये लॉबी लगातार कह रही थी ये डिप्रेशन है, ये बाइपोलर है, सुशांत बाइपोलर था, दीपिका को डिप्रेशन था। सर, डी फॉर डिप्रेशन नहीं था, डी फॉर ड्रग्स था, यही कंगना रनौत कह रही है। आकाशदीप साबिर बोलिए, अब ये डी फॉर डिप्रेशन वाली जो बातें हो रही थी, आज डी फॉर ड्रग्स निकल कर आ गया। और आज आपको कहना चाहिए कि हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार भी इस कारोबार में शामिल है और मैं आकाशदीप साबिर इसके खिलाफ स्टैंड लूंगा। आपको यह बोलना चाहिए आकाशदीप। उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी मुझे क्या कहना है आप ना बताएं। आप ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। सर स्टैंड लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं स्टैंड लीजिए, जैसे रवीना ने लिया है, स्टैंड लीजिए जैसे कंगना ने लिया है। चलिए, मुझे आगे एक ब्रेकिंग न्यूज दिखानी है। अरे मेरे दूसरे शो छोड़ो, अपना शो रिवाइंड करके देख लो। मैंने कहा जो भी ड्रग्स लेता है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो बेचता है उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके। एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आकाशदीप ये ध्यान से सुनिए, एक और बड़ी खबर। दीपिका पर शिकंजे कसने के बाद अब जो है बॉलीवुड के बड़े एलिस्टर्स की नींद उड़ चुकी है। करण जौहर की पार्टी में मौजूद जो बड़े एक्टर्स थे, उनकी नींद किस तरीके से उड़ चुकी है, सुनिए इस बात को। सभी एक्टर्स अपने वकीलों से राय मशवरा करना शुरू कर दिए हैं। ये इसी वीडियो के एक्टर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। करण जौहर की पार्टी में जो शामिल थे, रणबीर कपूर, विकी कौशल, ये लोग मौजूद थे, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर भी थे इस पार्टी में। तो आप देख सकते हैं इसी पार्टी को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत भी की थी और एनसीबी ने अब इस वीडियो पर एक तरीके से फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, उसे मुंबई भेज दिया है। अभिषेक, ताजा अपडेट क्या है? ये अपडेट आप ही ने दी है कि बड़े एक्टर्स की अब नींद उड़ चुकी है कंगना, दीपिका पर कार्रवाई के बाद।
बिल्कुल, देखिए दीपिका की जैसा इनाम सामने आया, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद से लगातार जितने भी ए लिस्टर्स हैं और जो लोग पार्टी में शामिल थे, जो केजे पार्टी वाली बात जो कह रहा हूं मैं, करण जौहर वाली पार्टी में जो शामिल थे, उस पार्टी के तमाम एक्टर्स जो है लगातार अपने लीगल टीम के संपर्क में आ चुके हैं। लगातार उनसे लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार कहीं उनके ऊपर गाज ना गिर जाए। सवाल है खड़ा होता है सजाद, अगर वो सही है, वो ड्रग नहीं लिए हैं, तो क्यों डर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो अपने वकीलों के पास? अगर वो सही है, कभी ड्रग नहीं लिया है, तो आइए मैदान में एनसीबी को बोल दीजिए कि हमने ड्रग नहीं लिया है। अगर आपको नोटिस भी एनसीबी देती है तो आप आके खुले आज मैदान में सामने आइए। लेकिन ये डरने का मतलब साफ होता है, वकील के पास जाने का मतलब साफ होता है कि कुछ न कुछ गलत इन लोगों ने किया है। जी अभिषेक, एक और सवाल। अब ये जो लिस्ट से नाम निकल कर आ रहे हैं, ड्रग्स की थाली में ए लिस्टर्स वाली छेद हो चुकी है, कौन से वो बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि और भी बड़े कलाकार दीपिका के बाद उनके नाम सामने आए, उनको भी समन भेजा जाए? और दूसरी बात, जो ये कोको है, कोको नाम की जगह जो है, आप क्योंकि मुंबई से है, मैं भी मुंबई से हूं, इस कोको नाम की जगह के बारे में बताइए, यहां पर क्या चलता है इस कोको नाम की जगह पर? मैं कोई ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहता, पर आपके हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से वहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, क्या चलता है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो कोको जो जगह है वो मुंबई के लोअर पे इलाके में है। लोअर पे इलाका पता है आपको किस तरीके से काफी हाई प्रोफाइल इलाका है, और इस इलाके में ये जो कोको है, यहाँ पर बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टियां होती हैं। और जानकारी ये लगातार मिल रही है देखिए सूत्रों द्वारा कि यही वो जगह है जहां पर ड्रग पार्टी हुआ करती थी। और यही कारण है कि अब कोको के भी लोगों को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए कि किस तरीके से आप पार्टी के नाम पर क्या करते हो। यहाँ पे आप पार्टी का आप बोलते हो, आप अगर इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, आप बताते हो कि यहाँ पे हमारी पार्टी होती है, लेकिन पार्टी होती कौन सी है? ड्रग वाली पार्टी होती है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। और दीपिका पादुकोण की हम जो बात कर रहे हैं, वो यही कोको में जाया करती थी और यहाँ पर पार्टियां हुआ करती थी। तो यही कारण है कि जो लोअर का जो इलाका है, काफी हाई प्रोफाइल इलाका है, और इस जगह पर जाके और तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल होते थे। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि देखिए दीपिका का नाम आ चुका है, नम्रता का नाम आ चुका है, इसके अलावा तमाम बड़े नाम और आ चुके हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं, और उन लोगों को भी समझ जाएगा अब। जी, तो मतलब ये एनसीबी का जो शिकंजा है वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और आएंगे कई सारे नाम इसकी जद में। निष्ठा, मुझे एक बात समझाइए कि उड़ता पंजाब में फिल्म बनती है तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, पूरे पंजाब पे अगर एक बात उठती है तो ठीक है, पर अर्शी खान को उड़ता बॉलीवुड से बड़ी परेशानी होती है। जया बच्चन कहती है कि बॉलीवुड को बदनाम ना करो, अब बॉलीवुड के टॉप कलाकारों का नाम सामने आ रहा है। तो निष्ठा, प्रॉब्लम किस बात की है? एक चीज, ये जो मधु मंटेना है ना, इन्होंने ही बनाया था उड़ता पंजाब। उन्होंने पंजाब को तो दिखा दिया, लेकिन जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कैसे उड़ रहा है इसके बारे में मधु मंटेना खुद उसको उड़ा रहे हैं। और इसीलिए अब एनसीबी मधु मंटेना पर रडार है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मधु मंटेना जो है वो पार्टनर है अनुराग कश्यप के फैंटम फिल्म्स हैं। पर अर्शी खान, अब इसका जवाब दीजिए, अब उड़ता बॉलीवुड कोई कहे या बॉलीवुड का एक्सपोज करे या पर्दाफाश करे, सब लोगों का नहीं, पूरी बॉलीवुड का नहीं, पर जो लोग लेते हैं ड्रग्स, तो आपको आपत्ति क्या है? उसके बाद मानवी तनेजा जवाब देगी। जी, कब कहा में आपत्ति है? किस जगह मैंने कहा है कि मुझे आपत्ति है? मैंने तो हमेशा यही बोला है कि जिसके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। आपको कंगना का सपोर्ट करना चाहिए, तो उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको कंगना के सपोर्ट में आना चाहिए मैम। आप मेरे स्टेटमेंट आपको कंगना और पायल घोष के सपोर्ट में आना चाहिए ना। कंगना, अगर 1 सेकंड होल्ड ऑन, आप बीच में मत बोलिए शहजाद, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए ना मैम। दीपिका के चैट पुराने थे, ठीक है, उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया, लेकिन कंगना ने भी तो ड्रग्स के लिए अध्ययन सुमन को अफोर्स किया था, तो वो कैसे सीधी बन गई, वो कैसे बेचारी? अध्ययन सुमन ने बोल दिया है, अर्शी जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, अध्ययन सुमन ने बोल दिया है वो पुराना वीडियो है, उस मसले पे बात नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं खंडन करता हूँ। ठीक है, ओके, आई गॉट इट नाउ। ठीक है मैडम, ओके, नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर राजपुंजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजपुंजी का बड़ा अच्छा सिस्टम है। अध्ययन सुमन के एक 2016 वाले बयान पर तो कार्रवाई कंगना के खिलाफ की जा सकती है, पर यह वीडियो चल रही है, वो वीडियो 1 साल तक शिकायत करते रह गए मनजिंदर सिरसा, तो कार्रवाई नहीं की। अब एनसीबी ने कार्रवाई शुरू की तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सरकार कर क्या रही थी दरअसल। राजपुंजी जवाब दीजिए, उसके बाद मानवी तनेजा को मुझे शामिल करना है। बोलिए, शिवसेना की इतनी लापरवाही क्यों थी? क्या महा बॉलीवुड ड्रग्स अघाड़ी में भी स्टेक होल्डर थे क्या कुछ राजनेता? कुछ कहीं नहीं था, ये जाता है ना, और एक बंद हो क्या, कोई घर के अंदर कोई भी ड्रग ले तो उसको बाहर कहां पुलिस उसको ढूंढेगी? तो पुलिस आपकी मीडिया की तरह तो है नहीं कि होटलों के शीशे तोड़ देगी, कैमरे ले जाके गाड़ियों पे चढ़ जाएगी, कि वो उसके ऐसा तो काम नहीं कर सकती ना।
तो पुलिस को, अगर पुलिस ने जरा सा भी कुछ गलत किया होगा तो पुलिस को तो आप 1 मिनट में कटघरे में खड़ा कर देंगे। तो इसलिए पुलिस की अपनी एक सीमित वो है कि वो अपने प्रक्रिया के अंदर कार्य करती है, उसने अपनी प्रक्रिया के अंदर कार्य किया। हाँ, दूसरी बात है, कंगना जी की बात कर रहे हैं, कंगना जी अगर पीओके बोल दें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। कंगना जी किसान जो आंदोलन चल रहा है उनको आतंकवादी बोल दें तो किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे पता है कि आपकी जानी दुश्मनी है कंगना से। मानवी तनेजा देख रहे हैं, मानवी तनेजा आज जिस दिन पर कंगना रनौत 100% सच साबित हुई है उसकी बात, तो आज भी कंगना पर हमला है। सरकार का हमला उन ड्रग पेडलर्स और ड्रग मैनेजमेंट एजेंसी पर नहीं है। मानवी तनेजा, हर कोई उनको मानवी राजपुंज जी, आप बुलडोजर चला दोगे, वो ड्रग्स के लिए आवाज उठाती है। नहीं, हमने चलाया बुलडोजर। और आप दूसरी तरफ हमने बुलडोजर चलाया क्या? नहीं, हमने तो बुलडोजर चलाया। जैसे अदर सुपर ने बोला है, शाहरुख खान ने ड्रग टेस्ट बोल दिया। एक वीडियो जो वायरल हुई है, जो 130 करोड़ की जनता ने देखी है, वो प्रॉपर वायरल हुई है। उसमें एक एक करके मानवी पहले बोल रही है। कार्रवाई हुई और नाम आए तो बहुत बड़े बड़े लोग के नाम आएंगे, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, बॉलीवुड माफिया से लोग फंसेंगे। मानवी इसलिए आपकी पूरी कोशिश ये है कि रिया का नाम पूरी कोशिश ये है कि अगर मैं फंसी तो बड़ी बड़ी मछलियों को ले जाऊंगी, बड़ी बड़ी मछलियों का नाम लगाऊंगी। राजपुंजी इस तरीके से आपकी हालत खराब हो रखी है, आपके चेहरे पे ना तोड़ते ठीक है। राजपुंजी एक मिनट, आप देखिए मानवी तनेजा लगातार डिबेट में जुड़ नहीं पा रही है क्योंकि नेट कनेक्शन में कोई दिक्कत थी। उनको प्लीज 30 सेकंड बोलने का मौका दीजिए प्लीज। पॉलिटिशियंस आप एक्सपोज हो गए, वो दिन दूर नहीं है, आप देखना राजपुंज जी। अभी बॉलीवुड का नाम बता रही है। मानवी मुझे एक बात बताइए, मानवी मेरा सवाल आपसे है, आप खुद एक जानी मानी एक्ट्रेस है, आप लगातार सुशांत मामले में भी एक स्टैंड ले रही है, ड्रग्स मामले पर भी स्टैंड ले रही है, जो क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट में चल रहा था, और ये आरोप है, मैं मानता हूं ये आरोप है, आज की तारीख में ये सारे आरोप है, पर क्या इस तरीके से चलती है टैलेंट मैनेजमेंट वाली कंपनियां? ये बॉलीवुड का सबसे डर्टी पिक्चर है क्या? इस तरीके से होता है क्या? रिया शौविक के टच में जया साहा, वहां पर भी ड्रग्स की बात, यहां पर भी ड्रग्स की बात, ऐसा होता है क्या? पूरे बॉलीवुड को वो कर रहे हैं टारगेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड के, जो पूरी की पूरी बॉलीवुड की छवि खराब कर रहे हैं। तो जैसे अभी एक टैलेंट कंपनी का खुलासा हुआ है, तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और तमाम लोग जो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व है उन पर गहरी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर वो अरेस्ट होने चाहिए, कि जिससे एक ये हमारे को लेसन मिले कि आगे से कोई भी ये ना करे और हमें ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री महाराष्ट्र करना, ड्रग फ्री बॉलीवुड करना। बॉलीवुड जैसे कि लोग रोल मॉडल समझते हैं, राजपुंजी जाकर कंगना का कोई और दफ्तर जाकर ना तोड़ दे। अगर बॉलीवुड से देखिए आकाश एक सेकंड, राजपुंजी ऐसे नहीं, ये सामना का एडिटोरियल नहीं छप रहा है, मेरे इंडिया न्यूज पे डिबेट हो रहा है। आकाशदीप मुझे एक बात बताइए कि आकाशदीप अब बुलडोजर चलाइए ना ये ड्रग नेक्सस पर, इस ड्रग नेटवर्क पर, ये कौन हम आपके है कौन वाली जो ड्रग नेटवर्क चल रही है उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कहां आप कंगना के पीछे, कभी कंगना को पागल कहते हैं, कंगना को गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, HK कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो बेचारी विसल ब्लोअर है, आपको तो इन लोगों के पीछे जाना चाहिए और आपको समर्थन करना चाहिए रवि किशन और कंगना का। मैं रवि किशन का समर्थन करता हूं, कंगना का नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कंगना बातें मैनिपुलेट करती है और ये मेरा विजन है। जहां उन्होंने रेड फ्लैग किया सुशांत, और रिया के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? रिया अगर जिस तरह धीरे धीरे साबित हो रहा है कि ड्रग सप्लाई करती थी बॉलीवुड में इधर उधर, लंबा भेजो इसको, कोई हमारी सगे संबंधी नहीं है। पहले तो आपकी मंडली कह रही थी कि स्मैश पेट्रियार्की करना है रिया को बचाकर, और आपके कुछ राजनीतिक साथी बंगाली ब्राह्मण ढूंढ रहे थे उसमें मानवी। अरे सर अब देखिए, अभी आप मानवी, आकाशदीप नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको स्वच्छ बॉलीवुड करना चाहिए। कहीं वो आपका भी नाम ना ले ले, ऐसे मौजूद बंदों का नाम ना ले ले, कई लोगों का नाम ना ले ले, इसी वजह से सब पंछी मार रहे हैं। आप खुद पहले रिया को सपोर्ट कर रहे थे, जब वो चैनल के माध्यम में जाके कह रही थी मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है, और अब वो पकड़ी गई है। तो अब जब पकड़ी गई है और कितने लोगों का नाम ले रही है, बहुत लोगों का खुलासा कर रही है, तो आप लोग पलटी मार गए हो। जब हम पहले कह रहे थे रिया ठीक है, तब हम रिया को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, रिया के आप वकील बन के आ जाते थे, हर वक्त रिया के लिए खड़े हो जाते थे, और आपने तमाम गालियां निकाली है, कितना आपने क्रिटिसाइज किया कंगना को, तब आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कंगना क्या कर रही है। चलिए फाइनल वर्ड आकाशदीप, फाइनल वर्ड, जस्टिस और किसके साथ खड़ी हो गई, तब आपको रिया ओके फाइनल वर्ड देते हैं आकाशदीप को। आकाशदीप, मैं नहीं चाहता कि आप डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन से क्या क्या होता है मैं जानता हूं, आप फाइनल वर्ड लीजिए 20 सेकंड जी।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये मानवी जैसे कई स्पीकर्स हैं जो बिना कुछ जाने वाने बोलते हैं। मैं मिडिल पाथ रखूंगा। अगर रिया का ड्रग्स के साथ पूरा ये जो सेलिंग वेलिंग और क्या जहां भी थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट है उसको गाली देंगे। अगर आप बोलोगे उसने सुशांत का मर्डर किया, हम बोलेंगे जब तक प्रूव नहीं होता ना कहना। जैसे अनुराग पे आरोप लगा, ये वही लड़की है जिसने 2 साल पहले मीटू के टाइम पे बोला था। चलिए सर, आप अब कोई और दिशा में चले गए सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बीच में मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आकाशदीप, आप डिप्रेशन से बचे रहें, क्योंकि डी फॉर डिप्रेशन के बाद क्या होता है डी का आगे नहीं, मैं आप सारे लोग समझ गए हैं। एनीवेज, आज के लिए समय इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जाते जाते बता दूंगा कि दीपिका ड्रग चैट सामने आ चुका है। कोई ये नहीं कह रहा कि कोई दोषी सिद्ध हो चुका है, और ये भी कोई नहीं कह रहा कि पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स का सेवन करता है। पर अगर बॉलीवुड में हैश वाली विश है तो कौन सी बड़ी बड़ी फिश है, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और केवल थाली के नाम पर, थाली में जो छेद है उसको अगर कोई बताता है तो उसको दरकिनार नहीं, बल्कि उस थाली में जो छेद है ड्रग्स वाली, उसका निपटारा करना चाहिए।